हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 23 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए कार्ड्स हैं द हर्मिट एंड डिटैच। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक आप बहुत एक्टिवली इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपनी प्रोफेशनल फ्रंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। कहीं आप चीज़ों से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं, कहीं आप एक बैक सीट लेते हुए दिख रहे हैं। आप चीज़ों को और अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, आप और ज़्यादा चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। कहीं किसी चीज़ को सीख करते हुए यानी कि ढूंढते हुए आप दिख रहे हैं। और इसीलिए एक मिसिंग फीलिंग भी रह सकती है, या फिर इसीलिए एक अकेलापन या तो आप चाह रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना पाइसेस, कि सब लोग हमारे आसपास होते हैं, फिर भी एक अकेलापन हम महसूस करते हैं। हमें ऐसे लगता है वो हमें अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, या फिर वो सपोर्ट, वो हेल्प जो हम चाह रहे हैं वो हमें उनसे नहीं मिल रही है, और इसीलिए हम एक अकेलापन महसूस करते हैं। और कभी कभी ये अकेलापन हम चाहते हैं क्योंकि हम चीज़ों को और अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, हम और चीज़ों को समझना चाहते हैं। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज़ आप लोगों के लिए भी इस वीक दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए, डिटैच का कार्ड भी कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म कर रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि या तो आप चीज़ों से डिटैचमेंट लाना चाह रहे हैं, या फिर एक डिटैचमेंट आ रहा है और बहुत लॉजिकली आप हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, बहुत लॉजिकली आप चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को आप देख रहे हैं, और उनको देखते हुए ही आप, अगेन मैं कहूँगी, आगे बढ़ना चाह रहे हैं या बढ़ रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड मूविंग ऑन। तो देखिए, मूविंग ऑन का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर किसी चीज़ को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। और ये जनरल रीडिंग है, तो यहाँ पे सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई आदत हो सकती है, कोई बिहेवियर हो सकता है, कोई थॉट हो सकता है, जिसको छोड़ के या तो आप आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाह रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर कोई कॉन्क्रीट रीज़न मुझे नहीं दिख रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम हो, कोई मसला हो इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं मुझे दिख रहा है। सिंपली हो सकता है कि वो चीज़ें आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो जॉय, वो हैप्पीनेस नहीं दे रही हैं, और इसीलिए शायद उन चीज़ों को छोड़ के आप आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए, मूविंग ऑन के ऊपर क्वीन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का भी कार्ड है, तो इसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज़, कुछ मसले, कुछ चैलेंजेस भी रह सकते हैं। और देखिए, ओवरऑल के लिए ही अगर मैं देखूं तो कहीं इस वीक आप माइंड से ज़्यादा चलते हुए दिख रहे हैं। आप चीज़ों को लेके जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा, अगेन मैं कहूँगी कि एनालिटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, प्रोज एंड कॉन्स चीज़ों को देख रहे हैं। और कहीं देखिए, ओवरऑल ही एक डिटैचमेंट या तो आप लाना चाह रहे हैं, या फिर एक डिटैचमेंट आ रहा है। और अगेन माइंड से आप ज़्यादा इस वीक चलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वीन का कार्ड है, तो हो सकता है कि किसी फीमेल के वजह से भी मूविंग ऑन में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ चैलेंजेस हैं। हो सकता है आपने किसी सपोर्ट की उम्मीद करी, वो सपोर्ट आपको उन फीमेल से नहीं मिल रहा है, या फिर किसी, अगेन मैं कहूँगी कि फीमेल की वजह से कुछ इश्यूज़, कुछ मसले हो रहे हैं।
हैं। तो ओवरऑल देखिए मिक्सी एनर्जीज दिख रही हैं, कुछ ख़राब होता हुआ नहीं दिख रहा है बट बहुत ग्रेट भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, या फिर अगर ग्रेट हो भी रहा है तो आप कहीं बहुत उस चीज़ को एंजॉय करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप कहीं अगेन मैं कहूँगी कि लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज करते हुए या फिर लॉजिकली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जो भी आप इस वीक कर रहे हैं आप लॉन्ग टर्म के बारे में ज़्यादा सोचें, आप लॉन्ग टर्म फ़ायदे के बारे में अगेन मैं कहूँगी ज़्यादा सोचें। कभी कभी क्या होता है ना पाइसेस, हम जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं वो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, थोड़ी सी चैलेंजिंग होती हैं, और हम घबरा के गिव अप कर देते हैं और हम नहीं देख पाते हैं कि इस चैलेंज को अगर हम इस टाइम डील कर लें तो लॉन्ग टर्म में हमें कितना बेनिफिट हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कितना फ़ायदा हो सकता है। तो देखिए करंट में फ़ायदे नुकसान के बारे में आप ना सोचें, नटशेल में आप जो भी कर रहे हैं आप देखें कि इसको करने से लॉन्ग टर्म में आपको कितना फ़ायदा हो सकता है, और इसी चीज़ को माइंड में रखते हुए आप चीज़ों को डील करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।